नमस्कार दोस्तों, भारत की सबसे बड़ी धार्मिक यात्राओं में से एक अमरनाथ यात्रा की शुरुआत 29 जून से हो रही है। 19 अगस्त तक जारी रहने वाले अमरनाथ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन 15 अप्रैल से शुरू हो चुके हैं। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए तीर्थयात्री काफी उत्साहित हैं। जिन यात्रियों को सफर पर निकलना है उन्होंने तैयारियां शुरू कर दी होंगी। हालांकि अधिक उत्साह और हड़बड़ाहट में अक्सर लोग कुछ गलतियां भी कर देते हैं। अमरनाथ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को किसी तरह की समस्या का सामना ना करना पड़े, इसके लिए यात्रा से पहले कुछ खास बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए अगर आप जा रहे हैं तो पहले अमरनाथ यात्रा के लिए जरूरी गाइडलाइन को सही तरीके से जरूर पढ़ लीजिए। इसके अलावा अमरनाथ यात्रा के लिए ज़रूरी सामान की एक लिस्ट आपको तैयार कर लेनी चाहिए ताकि ज़रूरत का सामान ले जाना आप भूल ना जाएं। यात्रा के दौरान लंबी चढ़ाई करनी होती है, इसलिए अपनी सुविधा के अनुसार बैग में कम और ज़रूरी सामान ज़रूर रखें। तो दोस्तों, आइए आज की इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप ये देखते हैं कि आपको क्या क्या सामान पैक करना है और शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। जय बाबा बर्फानी। सफर के लिए सामान पैक करते समय मौसम के मुताबिक बैग में कपड़े रखें। सबसे पहले तो आप ये जरूर पता कर लीजिए कि अमरनाथ का मौसम कैसा है और आपकी यात्रा तिथि के दौरान संभावित मौसम कैसा रहेगा। इस आधार पर बैग में सफिशिएंट गर्म कपड़े रख सकते हैं। भारी भरकम कपड़ों की बजाय हल्के गर्म कपड़ों को रखना प्रेफर करिए। दोस्तों, सबसे पहले नंबर पे आता है एक वाटरप्रूफ बैग, या फिर ये कहें कि दो बैग्स। एक तो आपको अपनी पीठ पर टांगना होता है और दूसरा होता है स्लिंग बैग, जो साइज में थोड़ा छोटा होता है, जिसे आप अपने गले या कमर पर लगा सकते हैं। ये छोटा सा बैग होगा लेकिन वाटरप्रूफ होना चाहिए। इस छोटे बैग में आप अपना मोबाइल फ़ोन, दवाएं, प्रसाद वगैरह रख सकते हैं और बड़े बैग में आप अपना कैप, जैकेट ये सब कैरी कर सकते हैं। दोस्तों, ये यात्रा जुलाई और अगस्त 2 महीने चलती है और ये प्रॉपर मॉनसून का टाइम होता है। कभी भी यात्रा के दौरान बारिश हो सकती है, यात्रा रोकनी पड़ जाती है, ठंड अचानक से बढ़ जाती है और हो सकता है आप जहाँ भी हों आपको वहाँ कुछ समय तक स्टे करना पड़ जाए। तो इन परिस्थितियों के लिए आपको खुद को तैयार रखना पड़ता है। नेक्स्ट नंबर आता है शूज़ का। तो आपको प्रॉपर ट्रैकिंग शूज़ पहन के जाना है। शूज़ कपड़े के ना हो और लेदर के भी ना हो, बल्कि वाटरप्रूफ मटेरियल के शूज़ होने चाहिए। बहुत हैवी शूज़ भी नहीं होने चाहिए। सबसे ज़रूरी बात है कि शूज़ की ग्रिप अच्छी होनी चाहिए, वरना मॉनसून के टाइम अमरनाथ यात्रा में फिसलन बहुत ज़्यादा हो जाती है। अगर आपके शूज़ की ग्रिप अच्छी होगी तो आपका बैलेंस बना रहेगा। नेक्स्ट नंबर आता है एक रेन कोट का। और दोस्तों, ज़्यादा हैवी रेन कोट नहीं लेना है। मैं सजेस्ट करूंगी कि रेन कोट आप वहीं से ले लें। वहाँ बालटाल या चंदनवाड़ी, जहाँ से भी आप अपनी यात्रा शुरू करते हैं, पतले रेन कोट्स वहाँ अवेलेबल होते हैं। ये आपके बैग का वज़न भी ज़्यादा नहीं बढ़ाते हैं और ये अच्छे भी होते हैं। इनको आप मैक्सिमम 3 या 4 टाइम्स यूज़ कर सकते हैं और हो सकता है ये उससे ज़्यादा भी चल जाएं। ये पॉलीथीन्स के बने होते हैं और ज़्यादा महंगे भी नहीं होते हैं, लेकिन अमरनाथ यात्रा के लिए ये रेन कोट्स अच्छा काम करते हैं। दोस्तों, एक टॉर्च भी आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि अक्सर यात्रा के दौरान चलते चलते शाम हो जाती है और लाइटिंग की बहुत अच्छी सुविधा रास्ते में नहीं होती है। तो अगर आपके पास एक टॉर्च होगी तो ये आपके लिए बहुत यूज़फुल रहेगी। नंबर आता है वूलन क्लोथ्स का। मौसम के अनुसार आपके पास वूलन सॉक्स, कैप्स, ग्लव्स, जैकेट वगैरह होना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जो चीज़ हमारे हिसाब से नहीं चलती है वो है मौसम। तो हमें बदलते मौसम के लिए भी यात्रा के दौरान खुद को रेडी रखना होगा। कुछ एक्स्ट्रा सॉक्स भी रखने होते हैं, क्योंकि अक्सर बारिश की वजह से मोजे गीले हो जाते हैं, तो सॉक्स चेंज करने की ज़रूरत पड़ जाती है। कुछ एक्स्ट्रा पॉलीथीन्स भी आपको अपने बैग में रखने होंगे, ताकि गीले कपड़े आप पॉलीथीन में डालकर रख पाएँ। अमरनाथ यात्रा का रास्ता बिल्कुल कच्चा रास्ता है। बारिश के दौरान बहुत तरह की दिक्कतें आती हैं और कपड़े भी गीले हो जाते हैं। यात्रा के लिए आपको ट्रैक सूट या फिर कंफर्टेबल ट्राउज़र्स पहनने चाहिए। जीन्स वगैरह पहनकर यात्रा बिल्कुल ना करें। ये यात्रा के दौरान कंफर्टेबल नहीं होते हैं।
महिलाएं सूट्स पहनकर यात्रा कर सकती हैं या फिर आप चाहें तो आप भी ट्रैक सूट पहन सकती हैं। ये यात्रा के दौरान कंफर्टेबल साबित होते हैं। यात्रा के दौरान आरामदायक कपड़े पहनना बहुत ज़रूरी है, वरना कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो एक पावर बैंक भी आपके पास होना चाहिए और साथ में मोबाइल फ़ोन्स अगर आपको करने हैं तो आपका जो सिम है वो पोस्ट पेड होना चाहिए। प्रीपेड सिम्स यहाँ पे काम नहीं करते। तो अगर आपको लगता है कि मोबाइल फ़ोन्स अर्जेंट हैं और यात्रा के दौरान आपका मोबाइल काम करना चाहिए तो आपको पोस्ट पेड सिम का अरेंजमेंट ज़रूर कर लेना चाहिए। हाँ, अगर आप ग्रुप में यात्रा कर रहे हैं तो किसी एक के पास भी अगर पोस्ट पेड सिम हो तो आपका काम बन सकता है, लेकिन ग्रुप में किसी एक के पास पोस्ट पेड सिम का होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट नंबर आता है आपकी मेडिसिन्स का। दोस्तों, आपके शरीर के बारे में आपसे बेहतर तो कोई नहीं जान सकता, तो आपको जिन जिन मेडिसिन्स की ज़रूरत पड़ सकती है वो अपने पास ज़रूर रखिए। अगर आपको ब्लड प्रेशर, शुगर, अस्थमा या कोई बीमारी है फिर तो रिलेटेड जो भी दवा है आप पहले से ही उसको अपने पास रख लीजिए। इसके अलावा फीवर, पेन किलर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ना हो, मूव स्प्रे, ORS सॉल्यूशन, वॉमिटिंग वगैरह की भी मेडिसिन आप अपने पास रख सकते हैं, क्योंकि पहाड़ों में अक्सर ये प्रॉब्लम्स लोगों के सामने आती हैं। नेक्स्ट नंबर आता है एक पानी की बोतल का। एक पानी की बोतल अपने साथ रखें जिसे आप बार बार रिफ़िल कर सकते हैं। हर जगह जहां आपको पानी की ज़रूरत पड़ेगी, ज़रूरी नहीं है कि वहां कोई पानी की शॉप आपको मिल जाए, इसलिए अपने साथ व्यवस्था लेकर चलना ज़्यादा अच्छा होता है। ये छोटी छोटी चीज़ें अगर यात्रा के दौरान हमारे पास ना हो तो हमें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, और अगर आप थोड़ा सा केयर कर लें और इन छोटी चीज़ों का ध्यान रखें तो आपकी यात्रा आरामदायक हो सकती है। साथ में आप अपने बैग में कुछ ड्राई फ्रूट्स, बिस्किट्स और ड्राई स्नैक्स भी रख सकते हैं, जो कि आप यात्रा के दौरान भूख लगने पर खा सकते हैं। दोस्तों, बहुत ही मुश्किल चढ़ाई होती है अमरनाथ यात्रा की, इसलिए ये तो बिल्कुल आप दिमाग में मत लाइए कि आप दर्शन के बाद ही कुछ खाएंगे। रास्ते के दौरान थोड़ा थोड़ा खाते पीते चलिए। हाँ, मगर हेल्दी चीज़ें खाइए जो आपको एनर्जी दें और आपकी बॉडी को हाइड्रेटेड रखें। कुछ ऑयली और हैवी सामान आपको रास्ते के समय नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इन चीज़ों को खाने से आगे पैदल चलना आपके लिए मुश्किल हो सकता है। दोस्तों, बहुत ज़्यादा सामान लेकर तो हमें ट्रैक नहीं करना है, ये बात सच है, लेकिन जो सामान ज़रूरी है और यात्रा के दौरान हमारे लिए यूज़फुल है वो तो आपको अपने साथ ज़रूर रखना होगा, वरना इसके बिना आपकी यात्रा मुश्किल हो सकती है। बाबा बर्फानी के दर्शन करना सनातन धर्म में हर इंसान का सपना होता है। तो दोस्तों, अगर आप भी इस साल अमरनाथ यात्रा पर जाने का प्लान बना रहे हैं तो अपनी पैकिंग प्रॉपर अच्छे तरीके से करिए, ताकि आपकी यात्रा हमेशा के लिए यादगार बनी रहे। तो दोस्तों, आशा करती हूँ ये वीडियो आपको यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिए, कमेंट में जय बाबा बर्फानी लिखिए और ऐसे ही अन्य वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।